यकीन किस चीज़ का है? शक चौथी में है, तो 3 पे अमल करेंगे। 3 पे अमल करेंगे, हम 3 देंगे, 3 पढ़ेंगे। और इसी तरह मतलब देखिए, जो जिस पे यकीन है उस पर पढ़ें, कम बार में पढ़ें, जिस पे शक है उसको छोड़ देंगे। इस तरह से उसको अमल करेंगे, उसको बाकी उस सजदा सहम कर लेंगे। यानी कि चौथी पूरी करके सजदा सहम करेंगे। जी जी, मतलब 3 के टाइम खड़े हो जाना, चौथी अदा करके गो आप 5वीं रकअत अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको यकीन है कि मैंने 3 पढ़ी है। खड़े हो गए, चौथी पढ़ के फिर सजदा सहम किया। कोई और सवाल जी? सजदे की सूरत में अगर शक हो जाए कि एक सजदा किया है 2, तो उधर के आदमी इस तरह कर सकता है नहीं, नमाज खत्म करेगा? नहीं, फिर नहीं होगा। यानी देखिए ना, उसमें आपको इख्तियार ही नहीं है। यानी अगर एक तो छोटा मोटा शक होता है, लेकिन आपको यकीन की हद तक चला गया हुआ कि मैंने 1 किया, 2 किया, और आपको बहुत ज़्यादा ये मसला बन गया है, तो छोटे शक को गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, बल्कि यकीन की तरफ जाना चाहिए। यकीन आपको ये है कि मैंने 2 किए, शक इसमें है कि मैंने 1 किया, तो शक को छोड़ दें। ठीक है, जिस चीज़ पे यकीन होता है वही करना है। सब एक सवाल पूछना था कि जब नमाज के हम 2 रकातों के लिए नियत करते हैं, सूरत नास सबसे आखिरी सूरत है कुरान शरीफ की, तो अगर शुरू में हम पहली रकात में वो सूरत नास पढ़ लेते हैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद, और कुरान नमाज में ये ज़रूरी है कि तरतीब होनी चाहिए सब यानी कि सूरतों की, तो सूरत नास के बाद हमें लाजमी तौर पर दूसरी दफ़ा भी सूरत नास ही पढ़नी पड़ेगी दूसरी, तो इस सूरत में क्या नमाज हो सकती है कि सूरत को हम 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? मेरा सवाल था कि अगर तीसरी रकात में सूरत बना दी तब भी सजदा सहम तो नहीं होगा, ये तो बहुत मुख्तसर है, नहीं होगा। अच्छा, अलबत्ता ये जो सवाल किया उन्होंने, देखिए ये भी जो मसला है कि नमाज के अंदर कुरान को तरतीब से पढ़ना, ये इमाम अबू हनीफा के हैं नंबर 1। इमाम शाफी कहते हैं कुरान में से बेशक आप सूरह नास पढ़िए, उसके बाद सूरह फलक पढ़ना, उनके यहाँ ये नहीं है तरतीब, लेकिन हो सकता है दूसरे आइमा के यहाँ हो। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा भी, उनके यहाँ कोई मसला नहीं है कि आप पहली रकात में सूरह नास पढ़ लें तो दूसरी में सूरह नास पढ़ लें, कोई मसला नहीं। अब फर्ज करें किसी को आती है कुल वाला हुआ है, वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है ना, हमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको बेचारा आती यही है, उनको माँ बाप ने सिखाई यही है, तो वो कुल वाला हुआ नहीं पढ़ते रहते, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये और सूरत याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता ये भी तरीका हो सकता है, मुझे इसका यकीन नहीं है कि सूरह नास पढ़िए तो आप अगर किसी को अलिफ लाम मीम आती है तो दोबारा शुरू से आपको इस्तेमाल करना कि आपने करा है। तरावी में देखा गया है कि यहाँ पे जो आते हैं किरात करते हैं नास के बाद में उसी वो सिर्फ वो पाकिस्तान में भी करते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ को दिखाते हैं कि या अल्लाह हमने कुरान ख़त्म कर लिया, दूसरी दफ़ा दोबारा शुरू कर दिया है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह ने तौफीक देके हम दोबारा से ख़त्म कर रहे हैं। ये इस चीज़ का मजहर होता है कि आखिरी जो 20वीं तरावी होती है ना, जो तो उसमें ये करते हैं, तो बिल्कुल वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा है। रुकन के दरमियान कितनी देर का वो फासला होना चाहिए? मतलब अगर आदमी नमाज पढ़ने लगे, आदमी ने देर में ये तरतीब रखी है तो मैं ये सूरत पढ़ूंगा, लेकिन वो ऐन उस वक्त भूल जाता है, तो कितनी देर तक वो उसको रोके रख सकता है? क्या मतलब? हमें सवाल समझ नहीं आता। यानी इनके बाद इंतजार कितनी देर आप कर सकते हैं प्लानिंग करने के लिए? हाँ कौन सी सूरत पढ़ूं? हाँ जी, कितनी देर आप रुक सकते हैं? कोई नहीं है मतलब आप रुके रहें, आप 10 घंटे तक रुके रहिए, कोई मतलब कोई मतलब नहीं। क्योंकि ज़हन में जिस वक्त आपने कहते सुना हैं कि 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने का मैंने पढ़ा हुआ है इस तरह। ये भी मैंने भी सर ऐसे सुना हुआ है क्या कि अगर आप 3 आयत या 3 दफ़ा सुभान अल्लाह इतना टाइम से ज़्यादा गुजर गया तो फिर सजदा साहब है। मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरे में नहीं कि आप एक सोच रहे हैं ना। हाँ, सोच रहा हूँ, सूरत याद नहीं आ रही कौन सी पढ़ूँ, सोच में पड़ गया हूँ, ज़्यादा देर लग गई। मेरा ख्याल में तो ये है कि जब आप सोच रहे हैं तो जब तक आप इसमें फर्स्ट आपने कोई सूरत याद की है, निफस की है, तो आप सोच रहे हैं आसान तरीका ये कि उसको नमाज में पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको याद रहती है वो। क्योंकि खड़े होकर जब आप पढ़ते हैं तो मुश्किल होता है, कोई बैठ के आसान होता है। आप वो पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा भूल गया, खड़े हो, फिर दोबारा पीछे से आ जाए, फिर भी हो सकता है भूल जाए, वो करते हैं आप नहीं होना, ये आसान से होता है। लेकिन हो सकता है आपके पास मुझे इसका मेरी नज़र में ये है कि उनकी मर्जी हो सकता है उसका। जी, ये फजर के 2 फर्ज हैं, ज़ोहर के 4 हैं, असर के भी 4 हैं, शाम के 3 हैं,
फर्ज जी जी एक शाह के 4 है, ये क्यों मुख्तलिफ है? क्यों मुख्तलिफ हैं? अगर इसकी उलमा ने बहुत सारी तौजीहात बयान की हैं, लेकिन ये इसलिए है कि अल्लाह ने रखा है ऐसा। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो 8 होती, ये 4 होती, 2 होती, फिर भी सवाल होता, और अगर सारी 4 होती फिर भी ये सवाल होता कि सारी 4 ही क्यों हैं और सारी 2 4 वो क्यों हैं। ये सवाल तो रहना ही रहना था। हाँ, अलबत्ता ये उलमा ने इसकी मुख्तलिफ हिकमतें ज़रूर बयान की हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये बयान की है कि मगरिब की बयान की है कि इंसान चूँकि 3 तरफ देख सकता है एक वक्त में, तो शायद 3 रकातें हैं, और इस तरह 4 की है कि वो पता नहीं अल्लाह ताला, मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने बयान की हैं, लेकिन वो उनके अपने इल्म के हवाले से है। जिस तरह सूरह मुक़त्तिआत है ना, हुरूफ़ मुक़त्तिआत, क़ाफ़, क़ाफ़, अलिफ़, लाम, मीम, उलमा ने अपने इल्म के तौर पर उनकी तशरीह करने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा ये यकीनी बात है। इसलिए हदीस में मेरे नज़दीक कहीं भी ये अल्लाह ताला के रसूल ने या कुरान में खुद ये बयान नहीं किया गया कि अल्लाह ने फजर की 2 क्यों रखी हैं और ज़ोहर की 4 क्यों रखी हैं और असर की 4 क्यों रखी हैं, फ़लाँ 4 क्यों रखी हैं। ये कहीं हदीस में मुझे नहीं मिलता। इसीलिए इबादात की उलमा ने लिखा अक़ली तौर पर तौजीह आप नहीं कर सकते कि रमज़ान इस मुल्क में इतना बड़ा क्यों होता है, यहाँ छोटा होना चाहिए, यहाँ तो 20-20 घंटे क्यों, हम तो आसानी तलाश करने चाहते हैं लोग, तो वो क्यों होना चाहिए। यानी इबादत की बस कह दिया कि बस सूरज तुलू होने से ग़ुरूब तक है, तो जहाँ जो होगा वो होगा। जब 5 बजे होता है तो उसमें बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब 8-10 बजे रहता है फिर गुस्से में हो जाते हैं। तो यानी सहूलत तो यानी इबादत की उलमा ने कहा है कि आप अक़ली तौर पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि ये ऑथेंटिक बात है। अब लोगों ने साइंसी तौर पर भी तवजीहात की है कि नमाज एक बहुत बड़ी फिजिकल एक एक्सरसाइज है, सजदे में जाने से खून आपका माथे में आता है, तो वो तो फिर आदमी योगा में भी कर सकता है, नीचे आ सकता है खून, दिन के अंदर 5 मिनट उल्टा बदल गया तो भी आ जाता है नीचे खून। मतलब मकसद एक्सरसाइज करना नहीं है, मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। उसमें जो चीज़ें आ जाए वो अल्लाह ताला की तरफ फ़ायदा है ही है। कोई आदमी एक्सरसाइज की वजह से रोज़ा ना रखे कि डाइटिंग हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये इस वजह से ना रखे, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जिस चीज़ रोज़ा रखना है वो ये है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है, बस ये नियत हमारे दाव में, बाकी सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सवाल है है सजदा सावा करना था, मगर सलाम फेरने के बाद याद आया कि रह गए। अच्छा सवाल किया उन्होंने। नंबर 1 सजदा सहवा, नंबर सजदा साहब यानी गलती कहते हैं, इसका मतलब होता है। तो सजदा साहब का फर्ज करने में सजदा मुझे सजदा साहब वाजिब क्या किसी पे सजदा साहब वाजिब हो गया, अब वो मेरे साथ तो हो जाता है, पता नहीं आपको होता है कि नहीं, मेरे साथ हो जाता है कि सजदा साहब के बाद मैंने नमाज कंप्लीट कर ली, दोनों तरफ सलाम दे दिया, अब ये अचानक ख्याल आया तो उसका इलाज ये रखा है कि अगर तो आपने बातचीत नहीं की है, ये सहूलत है, आपने बातचीत नहीं की, आपने जगह से उठे नहीं हैं, ज़्यादा देर नहीं गुजरी है, आप फिर दोस्त हो सकेगा। वो मिठाई मैंने 1 लड्डू खाया, नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो सजदा साहब यानी उसमें ये है कि आपको याद हो कि उसके बाद आया तो आप फ़ौरन करने हो सकते हैं। आपने बात नहीं की है, कोई इस तरह से आगे पीछे बहुत ज़्यादा सलाम दुआ नहीं की है इधर उधर देख के, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देर हो गई है तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये क्लियर होगी बातें जी। सलाम मतलब अत्तहियात पढ़ के फिर सजदे करते हैं सजदा साहब के लिए, तो उसके बाद फिर दोबारा पढ़ते। अगर सलाम फेरने से थोड़ी देर पहले आपको याद आए, दोनों सूरतें ठीक हैं, अलबत्ता फिर भी उस बिल्कुल वही चीज़ है। यानी इसमें 2 मसाले हैं, यानी 2 बड़े इमाम शाफी रहमतुल्लाह के यहाँ वो ये कहते हैं जब आप रब्बी जाअलनी मुक़ीम अस्सलात साहब पढ़ लेना और उसके बाद आप सलाम फेरते हैं, उस वक्त 2 सजदे करें, 2 सजदे करने के बाद फ़ौरन सलाम फेर लें, दैट्स इट। लेकिन इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं जब आप अत्तहियात पढ़ लें फिर 2 सलाम फेरें, उसके बाद दोबारा अत्तहियात से लेकर आखिर तक दोबारा चले जाएं, ये दोनों चीज़ें। तो जिसको भूल गया तो दूसरा भी ठीक है। मैं फ़िकी मसलों में मैं समझता हूँ कि इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, मैं दोनों चीज़ें ठीक हैं। सजदा साहब करना मकसूद होता है वो आप आखिर में बेशक करना है, शुरू में करना ठीक है, इतना बड़ा क्लियर हो गया। और सवाल